नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम धामी, जोशीमठ मामले में दिया फीडबैक। केदारनाथ में बर्फबारी के चलते नीचे लौटे मजदूर अब मार्च में होंगे पुनर्निर्माण कार्य। जोशीमठ के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आई दरारें, ध्वस्तीकरण का आदेश जारी। उत्तराखंड के 2 छात्र पीएम से करेंगे संवाद, स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी शुरू करेगी सरकार। भारत जोड़ो की तर्ज पर जुड़ेंगे हाथ से हाथ, 26 जनवरी से गांव-गांव तक पहुंचेगी कांग्रेस। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के जोशीमठ की मौजूदा स्थिति को लेकर पल-पल का अपडेट ले रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें जोशीमठ मामले में सरकार की तरफ से हो रहे कार्यों की जानकारी दी। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जोशीमठ पर बनाई गई रिपोर्ट सौंप दी है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बाद नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है, लेकिन इस बर्फबारी ने केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को ठप कर दिया है। यहाँ कई फीट बर्फ जम गई है, जिसके चलते केदारनाथ धाम से मजदूर नीचे लौट गए हैं। अब धाम में आईटीबीपी के जवान और कुछ साधु संत ही डटे हुए हैं। जोशीमठ में लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोगों के आवासीय भवनों के बाद अब सरकारी भवनों पर भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। लोक निर्माण विभाग जोशीमठ का गेस्ट हाउस भी गिरने की कगार पर है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन नियमों के तहत भवन के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। गुरुवार से लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस को तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए छात्रों को बड़े पैमाने पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दी जाएगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। वहीं परीक्षा पे चर्चा के तहत उत्तराखंड के 2 छात्र पीएम मोदी से संवाद करेंगे। इसके अलावा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में उत्तराखंड से 10 लाख छात्रों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस अब प्रदेश स्तर पर हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन शुरू करने जा रही है। उत्तराखंड में 26 जनवरी से ये यात्रा शुरू होगी, जो 26 मार्च तक चलेगी। इस यात्रा का मकसद प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचकर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करना है। इसके साथ ही यात्रा के जरिए कांग्रेस प्रदेश के बड़े व ज्वलंत मुद्दों को जनता तक लेकर जाएगी। टेक होम राशन का भुगतान नहीं होने पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आक्रोशित है। आज आक्रोशित महिलाओं ने गांधी पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने रेखा आर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरोगा भर्ती स्कैम को लेकर कांग्रेस सरकार का नाम बार बार उठने पर अब खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी बात सामने रखी है। हरीश रावत ने माना कि ये भर्ती उनके कार्यकाल में हुई, लेकिन उन्होंने इसके निर्देश दिए क्योंकि काफी सालों से एक भर्ती रुकी हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने इस घोटाले को पुलिस विभाग पर एक दाग बताया है। रुड़की की 2 नाबालिग बहनों की दास्तान बेहद मार्मिक और भयावह है। 3 हवानों ने पहले उनका किडनैप किया, फिर उन्हें मसूरी ले गए, जहां होटल में ले जाकर तीनों आरोपितों ने दोनों बहनों की असमत लूटी। उसके आरोपी बाद बदहवास स्थिति में कलियर में छोड़कर फरार हो गए, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच पाए। अब पुलिस ने तीनों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। देहरादून में सीबीआई ने नामी बिल्डर सुधीर विजिलेंस का ठिकानों पर रेड की है। खबर है कि सीबीआई की 4 से ज्यादा टीमें देहरादून के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। देहरादून पुलिस के रिकॉर्ड में इस बिल्डर के खिलाफ कूट रचे दस्तावेजों के जरिए सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियां कब्जाने के अनेक मामले दर्ज है। हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में नाले से मिली महिला की लाश की पहचान हो गई है। महिला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की बिहारीगढ़ की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि महिला के साथ एक युवक लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, जो घटना के बाद से फरार चल रहा है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।